Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इस चैनल पर हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये पार्ट जो है वो 5th पार्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस के पार्ट्स भी ज़रूर देखना, क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है ना उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो आप आगे के टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस पार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, और फिर भी अगर कोई आपको किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी क्वेरी को बोल सकते हो कि सर हम ये टॉपिक दोबारा से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आज के पार्ट को देखें, हमने प्रीवियस 4th पार्ट में अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली आपका स्टमक रीजन में हमने काफ़ी डिटेल में स्टमक रीजन को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो देखो आपका माउथ, बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन आपका स्टमक तक हमने अभी तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो पॉइंट है ना उसके बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ह्यूमन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की इंटेस्टाइन है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर है। अप्रॉक्सीमेटली कितनी है इसकी लेंथ कितनी है तो आपकी है 6 मीटर। ठीक है, और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करते हैं तो जनरली 1.5 मीटर लेंथ है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, देखो बच्चे आप कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किसके बेसिस पे बोला गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाईमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाईमीटर क्या होता है, कम होता है, या आप बोल सकते हो लेस, या आप बोल सकते हो कम होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का डाईमीटर क्या है आपका लार्ज है, मीन्स स्मॉल के कंपैरिजन में बड़ा है। ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके डिफरेंट क्या है पार्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर आपका स्टमक है, जो आपका हमने पढ़ा कि ये क्या है आपका ईसोफेगस है, ये आपका क्या है ईसोफेगस है। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है आपका जे शेप्ड स्टमक है, यहीं पर क्या है आपका जे शेप्ड स्टमक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया स्टमक हो गया, ये क्या हो गया आपका ईसोफेगस हो गया। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपका डियोडेनम वाला रीजन है, ये आपका क्या है डियोडेनम।
ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहीं से आपका, यहीं पर हमने लास्ट लेसन में अंडरस्टैंड किया था ना कि यहीं पर क्या है आपका एक पाइलोरिक स्पिंस्टर है, यहाँ पर क्या है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंस्टर, यहाँ पर क्या है आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंस्टर, और ये क्या है आपका पाइलोरिक स्पिंस्टर है। ठीक है, ये बात तो सभी को समझ में आ रहा है। तो स्टमक का पार्ट खत्म हुआ तो किसका पार्ट स्टार्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? डिओडेनम। पहला पार्ट क्या है? डिओडेनम। डिओडेनम की जो लेंथ है ना वो बेसिकली क्या है? डिओडेनम की लेंथ जो है वो जनरली 0.25 मीटर जो है इसकी लेंथ है। इसके बाद आता है जेजुनम। और जेजुनम जो है इसकी अगर आप लेंथ को देखो तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना है? 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिओडेनम, जेजुनम और आपका क्या है? इलियम। और इलियम की जो अगर आप लेंथ देखो तो 3.25 मीटर क्या है आपकी लेंथ है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड है और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6 मीटर है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हैव डिफरेंट क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है डिओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा क्या है? इलियम। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अब देखो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझा देता हूँ कि डिओडेनम में एक स्पेशलाइज्ड क्या होती हैं? ग्लैंड होती हैं। ठीक है, डिओडेनम में एक स्पेशलाइज्ड क्या होती हैं? ग्लैंड होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? डिओडेनम में। ठीक है, तो डिओडेनम में क्या प्रेजेंट होती हैं? एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हैव कंसिस्ट विथ ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या होती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सिर्फ और सिर्फ डिओडेनम में। ठीक है, हैव कंसिस्ट विथ ब्रूनर्स ग्लैंड, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होती हैं, कहीं और नहीं प्रेजेंट होती हैं ये ब्रूनर्स ग्लैंड। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो इलियम की, तो इलियम पर क्या किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट lymphoid tissue, also called as Peyer's पैचेस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यू हैं जिनको आप क्या बोलते हो? पेयर्स पैचेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 3 डिफरेंट पार्ट हैं। एक है डिओडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। डिओडेनम की जो लेंथ है वो 0.25 मीटर है, जेजुनम की जो लेंथ है 2.5 मीटर है और इलियम जो है इसकी लेंथ जो है 3.25 मीटर है। डिओडेनम के रीजन में अगर आप देखो तो यहाँ पर कौन से ग्लैंड प्रेजेंट हैं? तो आपके प्रेजेंट हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डिओडेनम रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से इलियम पार्ट में बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो पेयर पैचेस, और जेजुनम में कोई भी टिश्यू यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है जो स्पेशलाइज्ड अगर हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारी स्टोरी चल रही है स्टमक के नीचे। ठीक है, स्टमक के नीचे। तो ये आपका डिओडेनम है जो बेसिकली कैसा है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर। आप देखो ना यहाँ पर ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सी
शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये बात सभी को क्लियर है? अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप लेंथ को देखो तो बेसिकली 1.5 नैनोमीटर, 1.5 मीटर है, नैनोमीटर नहीं है। तो बेसिकली अगर आप बात करते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको आप बोलते हो सीकम। सीकम, ठीक है। सीकम में ही क्या प्रेजेंट होता है? ब्लाइंड सैक, ठीक है। ब्लाइंड सैक को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली ये जो ब्लाइंड सैक है ना, ये ओपन, ये कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ओपन होता है, एक तरफ से ओपन होता है और दूसरी तरफ से क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। इसी को आप बोलते हो ब्लाइंड सैक। हम इसको स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लाइंड सैक ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्यों बोलते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो कोलन है, कोलन, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो तो पहला पार्ट हो गया सीकम, दूसरा पार्ट हो गया कोलन और तीसरा पार्ट हो गया रेक्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोलन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कोलन भी बेसिकली एक है असेंडिंग कोलन, दूसरा है ट्रांसवर्सिव कोलन और तीसरा पार्ट है आपका डिसेंडिंग कोलन और एक और पार्ट है, इसको आप बोलते हो सिग्मोइडल कोलन, सिग्मोइडल कोलन, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोलन के पार्ट्स हैं, अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम तक हमने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद आपका क्या आ जाता है? रेक्टम के बाद क्या आ जाता है आपका बेसिकली एनल कैनाल, और एनल कैनाल के बाद आपका क्या है? एनस है, ठीक है। इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो, इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द रेक्टम प्रेजेंट अ एनल कैनाल और देन एनस, ठीक है। जहां से फीकल मैटर आपके बॉडी से क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। ये जो पार्ट है ये आपका है क्या है? इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट हैं। तो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और इनके डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम हम एक ड्रॉ करेंगे, जिससे इतनी सारी जो बातें हमने अंडरस्टैंड किया है अभी, ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम के थ्रू और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं डाइजेशन, ठीक है। अभी हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात किया है, बट आप एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। बचे हुए फूड मटेरियल का क्या होता है? फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम इसी रीजन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये क्या है आपका? डियोडेनम, ठीक है। ये क्या है आपका? डियोडेनम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है डियोडेनम का, और फिर यहां से क्या स्टार्ट हो जा रहा है? जेजनम, और ये आपका इलियम।
और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जा रहा है, जिसको आप बोलते हो बेसिकली क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे से तो क्लोज है, नीचे से क्या है, क्लोज है, नीचे से क्या है, ये आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया क्या, सीकम। और यहीं इसी सीकम में ही प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, डिफरेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पर एक वॉल्व है जिसको आप बोलते हो इलियोसिकल वॉल्व। इसको आप क्या बोलते हो, इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को हमने अंडरस्टैंड किया। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये स्टमक से कनेक्टेड है। इसके ऊपर क्या है, आपका स्टमक है। ये पार्ट क्या है आपका, डियोडेनम। ये क्या है आपका, डियोडेनम। और इसी डियोडेनम में क्या प्रेजेंट होता है, इसी डियोडेनम में क्या प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जहाँ तक ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, ये पार्ट क्या है आपका, डियोडेनम है। ये पार्ट क्या है आपका, डियोडेनम है। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है, हमने डियोडेनम की लेंथ अंडरस्टैंड कर लिया। ये जो पार्ट है आपका क्या है, जेजुनम। ठीक, ये पार्ट आपका क्या हो गया, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जेजुनम। ये आपका क्या हो गया, इलियम। इलियम में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इलियम में बेसिकली पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। एक तरह के क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू हैं। एक तरह के क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू हैं। तो जहाँ तक इलियम का पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, पेयर्स पैचेस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, डियोडेनम पर। ये क्या हो गया आपका, लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक, जिसको आप बेसिकली पेयर्स पैचेस बोलते हो। ठीक है, और जेजुनम जो है वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने बात किया, किसकी बात किया, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया। अब देखो ये आपका क्या है, सीकम है, सीकम है। ठीक है, इसी सीकम में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बेसिकली क्या हेल्प करते हैं, तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आगे चल के हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली ये आपका सीकम है, जो एक तरह का कैसा स्ट्रक्चर है, तो ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। कैसा है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। ये बात आप हमेशा याद रखना, जो नीचे से तो क्लोज है लेकिन ऊपर से क्या है, ओपन है। इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ब्लाइंड सैक।
और यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है क्या, इसी इलियोसिकल वॉल्व जहाँ पर इलियम खत्म हो रहा है वहीं पर क्या स्टार्ट हो रहा है, सीकम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सीकम, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, सीकम के बाद हमने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया कोलन। कोलन के भी 3 डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अभी कोलॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलॉन की बात कर रहे हैं। ये आपका रेक्टम रीजन, और यहीं पर एक वॉल्व है, स्पिंस्टर है एक तरह का, और इसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका, एनस है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स, मस्कुलर्स लेयर प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, जो इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जिसको आप बोलते हो सर्कुलर मसल्स। इनको आप क्या बोलते हो, सर्कुलर मसल्स। इनको आप क्या बोलते हो, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड करना कि एक तरह की क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं। जब हम इसको एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में हम बेसिकली डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं। और साथ में यहाँ पर 3 डिफरेंट क्या प्रेजेंट होती हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म की क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 डिफरेंट फॉर्म की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो इसी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली क्या है, ये 3 डिफरेंट फॉर्म की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो आप ये 3 डिफरेंट कलर की जो हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है, ये एक तरह की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। इनका नंबर कितना होता है, तो नंबर 3 डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये तो आपका क्या हो गया, सीकम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग कोलॉन। ये क्या हो गया आपका, असेंडिंग कोलॉन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, असेंडिंग कोलॉन। दूसरा पार्ट ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सिव कोलॉन। ठीक, ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग कोलॉन। ये क्या हो गया आपका, सिग्मोइडल कोलॉन, सिग्मोइडल कोलन। ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट आपका जो है, जो डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलॉन। ये क्या है आपका, ट्रांसवर्सिव कोलॉन। ये क्या है आपका, असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, अब देखो, ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को आप बोलते हो रेक्टम। ठीक है, यहाँ पर एक तरह का स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, और यहीं पर जस्ट बिलो रेक्टम के नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका एनल कैनाल है, और ये आपका क्या है, एनस का रीजन है, जहाँ से फीकल मैटर आपके बॉडी से इजेक्ट होता है। ठीक है, तो रेक्टम से सिग्नल जनरेट होगा और फाइनली वो ब्रेन पर जा कर के एक्ट करेगा, और आपको बेसिकली फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने की फीलिंग्स जनरेट होंगी। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, ये आपका पूरा क्या है, डिओडेनम, जेजिनम। ये क्या है आपका, जेजिनम है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, जेजिनम है, जेजुनम है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और देखो, एक बात आप और ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेट कर दो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेट कर दो, तो जिस पार्ट में
ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? डियोडेनम, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन में ये जो ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सिर्फ और सिर्फ डियोडेनम में ही प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से अगर सपोज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर सपोज हम बात करते हैं, सपोज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने स्टेट कर दिया, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो जहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगे उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? डियोडेनम। जहाँ पर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होंगे या आप बोल सकते हो लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होंगे, इसी को आप बोल दोगे इलियम। इसी को आप क्या बोल दोगे? इलियम। और बचे हुए पार्ट को आप क्या बोल दोगे? जेजुनम। बचे हुए पार्ट को ही आप क्या बोल दोगे? जेजुनम। तो ये बात आप हमें ऐसे याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट्स को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहो तो इनके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड, पेयर पैचेस या लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एक बात और मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करा देता हूँ आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है अनडाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड शुगर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और साथ में यहाँ पर फैट भी किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो आपके फूड में प्रेजेंट है। तो आप हमेशा याद रखना कि अनडाइजेस्टेड शुगर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है? एब्जॉर्व किया जाता है। साथ में जो प्रोटीन थे, प्रोटीन ब्रेक हुए अमाइनो एसिड्स में, उनको भी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करता है, और साथ में यहाँ पर फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप बात करते हो तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में ड्रग्स का, जो भी आप मेडिसिन खाते हो ना वो बेसिकली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाकर के एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्रग या आप बोल सकते हो मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन बेसिकली ये क्या है? मेडिसिन हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रग को ड्रग्स से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मेडिसिन क्या है? एक तरह की ड्रग है, साथ में कुछ सम मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? वाटर का, मेडिसिन का, ड्रग का और कुछ मिनरल्स का है, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर नो डाइजेशन, ओनली फर्मेंटेशन ऑफ फूड। बचा हुआ फूड मटेरियल का क्या हो रहा है? यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहाँ चल रहा है? आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या चल रहा है? फर्मेंटेशन चल रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो ना, तो वो बेसिकली आपके टीथ के थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है। टीथ से फेरिंग्स के बाद इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इस इलियम पोर्शन तक ही क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन हो रहा है। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन। जो रेस्ट ऑफ द बचा हुआ फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन हो रहा है। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हों। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और ये साथ में मुझे ये भी बताइए कि आप अगली सीरीज़ किस चैप्टर का चाहते हैं, ताकि मैं वही सीरीज़ स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो मैं सभी को बोलूँगा, जितनी जान है ना उतनी जान लगा करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, ताकि आप अच्छे कॉलेज से आप अपने MBBS के कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सको। ठीक है, और बाकी तो यार NCERT सबसे बेस्ट बुक है। NCERT पढ़ो, नोट्स को रिवाइज़ करो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। तो चलो लगे रहो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।